हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो डाइसल ना इरकान को बोलते हैं कि वो सारे घर के काम कर लेगी, आपको काम वाला रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और मैंने जो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे हैं ना, वो कपड़े पहन लो और रेडी शेडी हो जाओ। और मेरी बात ना एक ध्यान से सुन लेना। किसी को भी, जो भी लोग यहाँ पर आएंगे ना, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों की शादी हुई है। क्या तुम इस चीज़ से एग्री हो? तो वो उसकी तरफ ना ऐसे देखने लगती है बेचारी। तो बोलता है कि किसी को तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है, समझ में आई? आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ और ये कपड़े वहीं पर ले चलते हैं। फिर ना डाइसल वो कपड़े देखकर ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो रही होती है, नए शूज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि पहली बार उसको इतना अच्छा और पहली बार उसको नए कपड़े मिले होते हैं। तभी ना इरकान का फ़ोन बजता है, तो वो फ़ोन उठाती है और बोलती है कि सर आपका ना फ़ोन बज रहा है। वो बोलती है कि लाइक फ़ोन काफ़ी टाइम से बज रहा है। तो वो बोलता है कि मुझे दे दो। तो जैसे वो अंदर जा रही होती है ना, तो इरकान नहा रहा होता है। तो इरकान बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पढ़कर बताओ कि किसका फ़ोन है। वो बोलते है कि आपको पता है ना कि मैं पढ़ नहीं सकती। तो वो बोलता है कि चलो आंसर कर दो, कौन है। फिर बोलती है कि मुझे आंसर भी नहीं करना आता, कैसे फ़ोन उठाऊँ, मुझे नहीं पता। फिर बोलता है कि चलो कुछ मत करो डाइसल, मैं आ रहा हूँ ना बाहर, तो मैं खुद आकर देख लूँगा। फिर उसके बाद इरकान ना कमरे से लाइक बाथरूम से बाहर आता है। फिर उसके बाद ना एक बार डाइसल को वो फिर से कहता है कि किसी को भी कुछ भी मत बताना हमारे बारे में। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और एक लड़की होती है जो कि इरकान को आकर ना हक कर लेती है। फिर उसके बाद उसका फ्रेंड हक करता है, जिसे देखकर ना लाइक डाइसल ऐसे कंफ्यूज सी हो जाती है। फिर उसके बाद ना वो बताता है इरकान अपने फ्रेंड्स को कि मैं आप लोगों पर ही ट्रस्ट करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। और एक लड़की है जो मेरे साथ यहाँ पर आई है, लाइक वो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानती, और मैं जब इंग्लैंड चला जाऊँगा तो मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम दोनों पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्या तुम उसकी देखभाल करोगी? तो फिर वो बोलती कि ठीक है, कोई बात नहीं। कौन है वो लड़की? फिर वो बताता है कि वो अंदर है और उसको कुछ भी नहीं आता, लाइक वो यहाँ पर शहर में नहीं आई है, वो गाँव की लड़की है। फिर ना वो बेचारी डाइसल कमरे में सारा कुछ तैयार कर रही होती है, पर उसको कुछ भी यूज़ करना नहीं आता। फिर ना वो लड़की वहाँ पर आती है और बोलती है कि मैं सैलिन हूँ और क्लोज़ फ्रेंड, इरकान की क्लोज़ फ्रेंड हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? तो वो बोलती है कि मेरा नाम डाइसल है। तो बोलती है कि आपको कुछ चाहिए? वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो डाइसल तुमसे ही मिलने आई हूँ। तो डाइसल इतना सुनते ही ना बेचारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ना मतलब डाइसल पूछते हैं कि सिस्टर मुझे ना ये पानी चलाना नहीं आता, कैसे करना है? फिर ना वो टैप के नीचे हाथ मारती है, वो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि आपने ये कैसे किया? फिर ना वो सेंसर वाली होती है और जैसे उसके नीचे हाथ लगाते हैं तो पानी आने लग जाता है, जिसे देखकर ना डाइसल बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने ये चीज़ें ना पहली बार देखी होती है। और जिसे देखकर वो जो साइलन है ना, वो भी ऐसे खुश हो जाते हैं डाइसल को खुश देखकर। तो फिर उसके बाद वो उससे ना सारे लाइक पूछती है कि ये गैस कैसे चलता है, ये कैसे चलता है। तो वो लड़की ना मतलब उसको प्यार से सब कुछ बताती रहती है और हंसती रहती है। आई डोंट नो ये अच्छी है या फिर बुरी है। फिर उसके बाद ना लाइक कोई और आता है और लड़का वो बोलता है ना, मैं सुशी लेकर आया हूँ और ड्रिंक्स लेकर आया हूँ, जाओ वो पैक करके यहाँ पर लेकर आओ और सारा सामान यहाँ पर लेकर आओ। मतलब वो सब ना उसको एज अ नौकरानी ट्रीट कर रहे होते हैं। और इरकान भी कुछ नहीं बोलता, इरकान भी उसको ऐसे बोलते, जैसे वो सारा सामान लेके जाता है ना, तो वो इरकान की बातें सुन लेती है। जब इरकान सबको बता रहा था कि वो अनपढ़ है, उसको कुछ भी नहीं पता, और एक लड़की उसके ऊपर लेट रही होती है, तो वो सबको ये बता रहा होता है कि वो इलिटरेट है, उसको कुछ भी नहीं आता, वो मतलब ऐसी लड़की थी, मैं उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, मतलब एज अ इंसल्ट कर रहा होता है, जो उसको ना बहुत ज़्यादा ऐसे फील होती है। और वो भाग कर ना अपने रूम में आ जाती है। तो जैसे ही वो अपने रूम में आती है ना, तो इरकान एक लड़की के साथ उस रूम में फिर आ जाता है। फिर ना जिसे देखकर डाइसल ऐसे शॉक हो जाती है और पीछे डाइसल के इरकान और वो लड़की कपड़े उतार रहे होते हैं, और जिसे देखकर भाई डाइसल का ऐसे ना बहुत ज़्यादा मन ख़राब होता है और वो ज़ोर ज़ोर से वहीं पर रो रही होती है। मतलब अगर तूने लड़के शादी की है इरकान ने इसके साथ, भले तेरी जोर ज़बरदस्ती वाली शादी थी, बट स्टिल इसको ना निभानी तो चाहिए जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता। मतलब तू चीट कर रहा है उसको। फिर उसके बाद ना उसको कोई फ़ोन वगैरह आता है और बोलते हैं कि तू कंपनी संभाल ले प्लीज़, ऐसे करके वो बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर डाइसल बेचारी ना उनका कचरा जो भी वो मतलब उसके फ्रेंड्स फैला कर गए थे, वो सारा कचरा ना डस्टबिन में फेंकने जाती है। तो तभी ना बेचारी का रूम लॉक हो जाता है, तो उसको रूम का नंबर वगैरह कुछ भी नहीं पता होता। फिर वो नीचे ऐसे घूमती घूमती नीचे पहुंचती है। तो फिर ना वो जाकर रिसेप्शन पे बताती है कि मैं इरकान के साथ रहती हूँ, तो फिर मुझे ना मतलब अंदर जाना है। तो वो बोलता है कि क्या तुम उसकी क्लीनर हो? तो वो बोलती है कि हाँ मैं क्लीनर ही हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकती, चलो बाहर चलो यहाँ से। उसको लगता है कि ये चोर नहीं है, तो बेचारी को ना वो बाहर भेज देता है। और इरकान फिर टैक्सी लेकर घर आता है वापस, और जैसे वो घर पे आके देखता है ना,
लाइक नीचे पार्क में ना डाइसल पड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा ठंड से कांप रही होती है और वो ना ऐसे उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें ठंड लग रही है और तुम्हें तो बुखार चढ़ गया और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हाँ, और फिर वो बताती है कि मैं कचरा फेंकने आई थी और डोर लॉक हो गया, तो वो उसको ना ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम फिर अंदर क्यों नहीं गई। वो बोलती है कि मेरे को पता ही नहीं चला जब डोर बंद हो गया, तो फिर उसके बाद मेरे पास चाबी नहीं थी। फिर उसके बाद ना वो रिसेप्शन वाले आदमी को वहाँ पर बुलाता है और बोलता है कि तुमने इसको यहाँ पर क्यों बैठने दिया, तुमने अंदर क्यों नहीं भेजा। वो बोलता है कि मेरे को पता नहीं था सर। वो बोलता है कि एलिवेटर बुलाओ जल्दी से, और लिफ्ट बुलाता है। फिर वो जल्दी से ना डाइसल को उठाता है और डाइसल को उठाकर ना फिर वो वहाँ से लाइक अपने घर लेकर जाता है और ना उसको बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कांप रही हो। फिर उसके बाद ना एक कान उसको शावर देता है। लाइक वो बोलती है कि नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये ठंडा है पर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है, इससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा फील होगा, थोड़ा टाइम सह लो प्लीज़। वो बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बोलता है कि नहीं प्लीज़ थोड़ा टाइम सह लो। फिर उसके बाद वो उसको ना अच्छे से शावर देता रहता है ठंडे पानी से। फिर ना इरकान कहता है कि मतलब तुम बाहर क्या कर रही थी डाइसल, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे बारे में। तुम वहाँ पर ठंड में ठहर गई बिल्कुल ऐसे, और तुम्हें कितना ज़्यादा बुखार हो गया, तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। तो डाइसल बोलती है कि मैं कचरा फेंकने गई थी, कितनी बार बताया मैंने। वो बोलता है कि वो डाइसल चलो कोई बात नहीं, आगे से अपना ध्यान रखना ठीक है, ऐसे तुम्हें कहीं भी बाहर नहीं जाना है। फिर वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देता हूँ। वो बोलती है कि नहीं तुम बाहर जाओ, मैं खुद ब खुद अपने कपड़े चेंज कर लूँगी। वो बोलता है कि डाइसल मैं तुम्हें ऐसे कैसे यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, मैं इस तरीके से तुम्हें नहीं छोड़ सकता, चलो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता, तुम कपड़े चेंज कर लो। वो बोलती है कि नहीं मैं मतलब तुम्हारे सामने कपड़े चेंज नहीं करूँगी, ये पाप है। वो बोलता है कि नहीं ये पाप नहीं है, मैं तुम्हारा लॉफुल हस्बैंड हूँ और तुम मेरी लॉफुल वाइफ हो, तो तुम मेरे सामने कपड़े चेंज कर सकती हो। अगर वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी लॉफुल वाइफ हूँ तो तुम वो गंदी चीज़ें उस औरत के साथ नहीं करते। तो वो बोलता है कि क्या मैंने क्या किया और किस लड़की के साथ क्या किया मैंने। वो बोलती है कि झूठे बनने की ज़रूरत नहीं है और झूठ बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया था। फिर ना बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया किसी के साथ में सच में। वो बोलती है कि मुझे सब पता है प्लीज़, और इतना कहकर ना वो मुंह साइड पे कर लेती है। फिर ना वो उसके ऊपर टॉवल देता है और बोलता है कि तुम और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगी, चलो ठीक है अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने जो दूसरे कपड़े हैं ना वो पहन लो। फिर ना उसके बाद वो अपने रूम में उसे सुला लेता है और बोलता है कि तुम यहीं पर लेटोगी और मैं तुम्हारी रात भर ध्यान रख सकूँगा। वो बोलती है कि नहीं मुझे अपने कमरे में जाना है, प्लीज़ मुझे अपने कमरे में जाने दो। वो बोलता है कि नहीं तुम यहीं पर रहोगी, और देखो मैं तुम्हारे लिए एक चाय बना कर लाया हूँ और इसमें मैंने अदरक वगैरह बहुत डाला है और इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, ये पी लो। फिर उसके बाद ना वो उसको पिलाता है। तो इतनी देखभाल डाइसल बेचारी की कभी भी किसी ने नहीं की होती। तो इरकान ना उसकी लाइक बहुत ज़्यादा केयर करता है। यार मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, इफ़ यू डोंट लव हर भाई उसको चीट तो मत कर भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर ना डाइसल बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होती है और फिर ना वो बोलता है कि डाइसल आई रियली एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ दिया। फिर डाइसल ना उसकी तरफ देख कर ऐसे ना मुस्कुराती रहती है। वो बोलता है कि अब मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गई होगी जब मैंने तुम्हें अकेले यहाँ पर छोड़ा, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, सो आई एम सो सॉरी। फिर वो बोलती है कि नहीं आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। सो प्लीज़ गाइज़ लेट मी नो कि आप ये लाइक देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते। अगर नहीं देखना चाहते तो फिर मैं इसे अपलोड नहीं करूँगी, मैं कोई और ड्रामा कंटिन्यू कर दूँगी। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हो लाइक मैं एक्सप्लेन करती रहूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन, सो मेरे को आइडिया हो जाए कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, फिर उसी तरीके से लाइक मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर कोई और ड्रामा देखना चाहते हो उसका नेम भी कमेंट डाउन कर दो। अगर यही देखना चाहते हो तो इसी का ही कमेंट डाउन कर दो, बट एटलीस्ट मुझे आइडिया तो हो कि आप देखना क्या चाहते हो। ओके बाय बाय, सी यू सून।